Good evening, students. Last time we discussed about question number first and second of exercise 14.1. In this time, we start new question. Question number 3. Question number 3 is here. The following distribution show the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency. मतलब एक लोकेलिटी एरिया है, कोई कॉलोनी है, वहाँ पे चिल्ड्रन को जो पॉकेट मनी मिलती है उनका जो मीन है, उनका जो एवरेज अमाउंट आया वो 18 रुपीज़ है। मीन्स डेली पॉकेट मनी अलाउंस जो दिया जाता है, डेली का जो खर्चा होता है उसके बारे में हमारे पास ये डेटा है, ये टेबल है। तो 11 से 13 रुपीज़ 7 चिल्ड्रन खर्च करते हैं डेली। 13 से 15 6 चिल्ड्रन, 15 से 17 9, 17 से 19 13, 19 से 21 कितने चिल्ड्रन का पॉकेट अलाउंस है वो हमें निकालना है, फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मीन दिया हुआ है, तो हमारे पास 2 मेथड है, एक तो शॉर्टकट मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम नई टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो डेली पॉकेट अलाउंस जो है, ये क्लास हमें दी हुई रहती है। तो क्लास तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन मतलब वो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को हम FI से बताते हैं, वो भी हमें गिवन रहता है। तो क्लास से हम क्या करते हैं, XI निकालते हैं। तो हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 + 13 24 होगा। 24 को 2 से डिवाइड करें तो 12। तो इसलिए इसका जो क्लास मार्क आया वो 12 आया। फिर 13 + 15 28, 28 को 2 से डिवाइड करें तो 14। इसी तरह से 15 और 17 को डिवाइड करें, प्लस करके डिवाइड करना है, ठीक है। तो 32 आएगा, तो 32 का हाफ 16। तो इस तरीके से हमारी XI क्लास मार्क निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट मेथड से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आया है। जो अगर ये ग्रेटर आते तो हम शॉर्टकट मेथड लगाते, ठीक है। शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट मेथड से सवाल हल कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट मेथड में क्या निकालना पड़ता है, FI × XI। तो FI × XI मतलब इस क्लास मार्क और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 12 84, 6 × 14 84, 9 × 16 144, 13 × 18 234, F × 20 20F। तो ये 20 का F में इंटू 20F। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5 × 22 110, 4 × 24 96। अब हमें डायरेक्ट मेथड में से सॉल्व करने के लिए समेशन F चाहिए। तो समेशन FI हमने निकाला, तो इन सभी को प्लस कर लिया तो 44 आया, प्लस ये F बचा हुआ है तो प्लस F। इसी तरीके से समेशन FI XI चाहिए। तो F वाले नंबर को छोड़कर बाकी सारे नंबर हमने प्लस कर लिए, तो वो आया है 752 प्लस। अब प्लस क्या रह गया, 20F। तो 20F प्लस नहीं होगा, नंबर प्लस नहीं होंगे क्योंकि वो 20 किसके साथ है, F के साथ। तो 752 + 20F ये हमारा FI XI आया, और FI आया है 44 + F। अब हम F की वैल्यू निकाल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं। सॉल्व करते हैं। तो बाय डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो मीन = समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। तो मीन की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 18, तो 18 लिखा। समेशन FI XI क्या आया था, 752 + 20F, ये हमने टेबल से लिखा वहाँ पे, है ना। और समेशन FI क्या आया था, 44 + F। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट है अपॉन में, इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। मतलब ये ब्रैकेट जो है 44 + F वाला, ये 18 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो 18 × 44 + F इक्वल 752 + 20F बचा हुआ है ना। तो इस 18 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 18 का
44 में मल्टीप्लाई हुआ तो 18 इंटू 44 प्लस 18 का एफ़ के साथ भी होगा तो 18F इक्वल टू 752 प्लस 20F। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ वालों को अलग कर रहे हैं और नंबर अलग कर रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 18 इंटू 44 तो हमारा आंसर आएगा 792। और ये 752 जो है वो दूसरी तरफ मतलब RHS से लेफ्ट साइड LHS की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। तो उधर से जब इधर आएगा तो प्लस से क्या बनेगा, माइनस। तो माइनस का बन गया है 752 इक्वल। और उधर पहले से क्या है RHS की तरफ 20F, तो 20F तो रहेगा लेकिन ये 18F जो F वाला है वो साइड चेंज कर रहा है। तो ये प्लस का उधर जाके काय का बना, माइनस का। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम 40 आया इक्वल टू 20 में से 18 गया तो 2F। और ये 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा तो 40/2। तो F की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ गई, F इक्वल टू 20। तो देयर फॉर द वैल्यू ऑफ F मतलब फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 20 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 वुमेन्स वेयर एग्जामिन्ड इन द हॉस्पिटल बाय द ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट्स वेयर रिकॉर्डेड एज simultaneous and follows find the mean heartbeat per minute for this women's choose a suitable method। तो यहाँ पे ये बताया कि एक डॉक्टर ने 30 वुमेन्स की हार्ट बीट को चेक किया तो पर मिनट कितनी हार्ट बीट उनकी आई है, पर मिनट में कितनी बार हार्ट बीट उनकी आई है वो हमें इस टेबल में बताया गया है। तो 65 से 68 तक 2 वुमेन की आई है, 68 से 71 की 4 वुमेन्स की आई है। तो ये हमारी एक टेबल है, इससे हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मीन निकालना है। ठीक है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट वाला जो है कॉलम वो तो क्लास इंटरवल का है तो वो हमें गिवन है ना, 65 से 68, 68 से 71 ये नंबर ऑफ़ हार्ट बीट है। नंबर ऑफ़ वुमेन हमारी फ्रिक्वेंसी होगी जिसको हम FI से बताते हैं, तो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है। तो ये दोनों गिवन है। हम क्या निकालते हैं, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क निकालते हैं जिसे हम XI बोलते हैं। फार्मूला हम बता चुके हैं पहले भी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों लिमिट को प्लस करके बाई 2 करते हैं, है ना। तो 65 प्लस 68 दोनों को प्लस किया तो 133 आया। और 133 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 66.5, डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से 68 प्लस 71 को करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आएगा तो यहाँ पे 139 हो जाएगा। ठीक है, तो 139 को बाई 2 करेंगे तो हमारा 69.5। ठीक है, इसी तरीके से 71 प्लस 74 ये जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 4 और 1 5 और 145 आएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 72.5 आएगा। तो इस तरह से हम क्लास मार्क को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं क्लास मार्क थोड़ी सी बड़ी नंबर में आ रही है ना, लार्ज नंबर में आ रही है। 66.5 का अगर हम 2 से करें तो टाइम, फिर 69.5 का अगर हम 4 से करें, 72.5 का 3 से करें तो डेसिमल में आंसर आएंगे और फिर उनको प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर आगे जाके भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस क्लास मार्क को थोड़ा स्मॉल बनाया। और स्मॉल बनाने के लिए हमारी जो सेकंड मेथड है जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं या एग्ज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, तो हमने यहाँ पे एक ए फाइंड किया। ए का मतलब एग्ज्यूम मीन है ना, एग्ज्यूम मीन मेथड इसी ए के वजह से नाम आया है। तो ए कैसे लेंगे, तो क्लास मार्क के सेंटर का लेंगे, मतलब कि जैसे 3 डेटा हमने ऊपर रहने दिए, 3 डेटा हमने नीचे छोड़ दिए, बीच का जो डेटा है वो हमारा ए है। अब जब ए हमारा आ चुका है तो हम क्या करेंगे, हम DI निकालेंगे।
है ना, शॉर्टकट मेथड या एग्ज्यूम द मीन मेथड में डी आई निकालते हैं। तो हमने पहले ये बता दिया, ये हमारा 75.5 हमने लिया है, ठीक है। अब हम डी आई निकालते हैं, तो डी आई का फार्मूला रहता है एक्स आई माइनस ए मतलब जो हमने मीन लिया है, क्लास मार्क से जो मीन एग्ज्यूम किया है वो हमारा ए है। तो 66.5 में से 75.5 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, क्योंकि ग्रेटर नंबर बाद में आ रहा है, 75.5 बाद में आ रहा है तो माइनस का रहेगा, जब माइनस का रहेगा तो माइनस का 9 आएगा। उसी तरीके से 75.5 और 69.5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर इसी में से यही माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। 78.5 में से 75 इसको करेंगे तो 3 आएगा, 81 में से करेंगे तो 6 आएगा, ये करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इस -9 का इंटू 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एफ आई इंटू डी आई निकालना है, ठीक है। तो एफ आई इंटू डी आई निकालना है तो हम 2 का -9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। इसके बाद 4 का -6 से करें तो -24, 3 का -3 से करें तो -9, उसके बाद 8 का 0 से करें तो 0, 7 का 3 से करें तो 21, 4 का 6 से करें 24 और 2 का 9 से करें तो 18। तो यहाँ पे हम एफ आई डी आई निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने माइनस के 3 निकले, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये तीनों माइनस के प्लस होकर माइनस का 51 बना, और ये प्लस वाले प्लस होंगे तो तीनों प्लस होकर क्या बना 63। तो 51 माइनस का है, 63 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 63 में से 51 माइनस हुआ तो 12 आया, तो प्लस के 12 आए, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस के 12 आए। तो समेसन एफ आई डी आई कितना आया, 12 आया, ठीक है। और समेसन एफ आई कितना आया था, 30। अब हम मेथड लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, मीन सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व कर रहे हैं बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास मार्क्स बड़ा था तो हमने शॉर्टकट मेथड से लिया। फार्मूला क्या है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो ये हमारा क्या माना था, हमने एग्ज्यूम किया था 75.5 प्लस एफ आई डी आई क्या है 12 अपॉन समेसन एफ आई कितना है 30, टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ आई है तो 30। अब यहाँ से आप चाहो तो 3 से कट कर सकते हो, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 0 की 0, तो 4/10 आ जाएगा। और 10 है तो हम जब 10 का डिवाइड इसमें करेंगे ऊपर 4 में तो हमारा 0.4 आएगा, और बिना कट किए अगर आप इससे में डायरेक्ट डिवाइड करते हो तो भी 0.4 आएगा। तो डेसिमल में अपॉन 1 लेके एलसीएम अगर करोगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो डायरेक्ट अच्छा है कि आप पहले डेसिमल बना लो। तो इधर तो हमारा डेसिमल पहले से, उधर हमने डेसिमल बना लिया, इन दोनों को प्लस कर लो। प्लस करना आपको आता है, पॉइंट के बाद वाला प्लस होगा, 5 में 4 प्लस होगा तो 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और 75, तो 75.9 हमारा आंसर आ गया। तो हमने लिख दिया आंसर, देयर फॉर मीन हार्ट बीट फॉर पर मिनट 75.9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो को हम। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए रिटेलर मार्केट फ्रूट्स वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज कीप इन पैकेट बॉक्सेस, दिस बॉक्सेस कंटेंड वेरिंग number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पे बताया गया है कि रिटेल मार्केट है जहाँ पे जो व्यापारी है वो मैंगो को सेल कर रहे हैं पैकेट बनाकर, बॉक्स के पैकेट बनाकर, लेकिन उनमें जो मैंगोस है वो अलग अलग नंबर में, किसी पैकेट में 50 मैंगो है तो किसी में 55 है, किसी में 56 है, किसी में 59 है। तो अलग अलग पैकेट में अलग अलग मैंगो है, नंबर ऑफ़ मैंगो जो है अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं कि सभी में हम एक जैसे मैंगो रख रहे हैं, सभी में 25 का पैकेट बना के दे रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी में 50 है, किसी में 59 है, किसी में 60 है, ठीक है। तो उसका जो डेटा है ये हमारे पास दिया हुआ है कि 50 से 52 के जो मैंगो है उसके कितने बॉक्स बने हैं, 15 बॉक्स बने। 53 से 55 के जो मैंगोस के पैकेट हैं उसके 110 बॉक्स बने।
तो इस तरीके से डेटा हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप इन द पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो यहाँ पे हमें मीन निकालना है कि पैकेट के अंदर कितने मीन नंबर ऑफ मैंगोज, मतलब एवरेज निकालना है, नंबर ऑफ एवरेज कितने मैंगोज हमने पैकेट के अंदर रखे हैं, और किस मेथड का आप चूज़ करोगे वो आपको पता नहीं, कौन सी मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो आपको पता नहीं है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल हमारे पास है, नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस में FI हम मानेंगे तो ये भी हमें दिया है। उसके बाद हम क्लास इंटरवल या क्लास जो होती है उसका क्लास मार्क निकालते हैं, XI निकालते हैं। XI का फार्मूला दोनों को प्लस करके बाई 2, 50 और 52, तो 102 हो जाएगा। 102 में 2 का डिवाइड किया तो 51, फिर 53 और 55 को प्लस करें तो 108, 108 में 2 से डिवाइड किया तो 54। इसी तरीके से हमारा क्लास मार्क्स निकल आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं 51, 54, 57 ये सब बड़ी नंबर है, और फ्रीक्वेंसी में भी बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं कि 110 आ रहा है, 135 आ रहा है, तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो और भी बड़ा नंबर आएगा, और सारे बड़े नंबर को हम प्लस करें तो टाइम कंज्यूम होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड लगा रहे हैं, शॉर्टकट मेथड जिसको हम एक्ज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। तो हम एक्ज्यूम कर रहे हैं, मतलब कि मान रहे हैं कि कौन सा मीन लें, तो हमने सेंटर का लेते हैं। क्लास मार्क में हम लेते हैं तो सेंटर का लेंगे, तो 57 सेंटर में आया, तो इसको हमने ए मान लिया। हम क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे, तो DI की फार्मूला होता है XI माइनस A। तो 51 माइनस 57, तो 57 बाद में आएगा, माइनस ए हमारा माइनस का रहेगा, तो 57 माइनस का रहेगा, तो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस के 6 आएंगे। फिर XI माइनस A, 54 और 57 में से -3 आएगा, 57 का 57 से माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा। फिर 60 से 57, अब XI बड़ा हो गया है ना, तो 60 से 57 जाएगा तो प्लस का 3, 63 से 57 जाएगा तो प्लस का आएगा। अब हमें FI इंटू DI निकालना है, तो -6 इंटू 15 -90, -3 इंटू 110 -330, 0 इंटू 135 तो 0, 3 इंटू 115 तो 345, एंड 6 इंटू 25 सो 150। इसके बाद माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो दोनों माइनस माइनस के प्लस हुए तो 420 जो आया वो माइनस का आया, क्योंकि हमने माइनस वालों को प्लस किया, ठीक है। और प्लस प्लस वाले भी प्लस होंगे, तो 495। तो एक नंबर प्लस का एक माइनस का आया, तो 495 में से 420 गया तो 75 आएगा जो प्लस का है, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस का है। तो समेशन FI इंटू DI इक्वल टू आया 75, और समेशन FI कितना आया, तो इन सभी को प्लस करने पर आएगा 400, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास जो है वो है मीन इक्वल टू A प्लस समेशन FI इंटू DI अपॉन समेशन FI। फार्मूला याद होना चाहिए। तो 57 प्लस 75 अपॉन 400, आप चाहो तो कट कर सकते हो, ठीक है। तो कट करने के बाद 5 से कट हो जाएगा, या फिर 400 का डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। तो आपका डिवाइड जब आप करोगे तो आगे का तो सेम रखो, डिवाइड का आंसर निकालिया करो, ये थोड़ा इजी पड़ता है ना। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएंगे 0.1875, तो यहाँ पे हमारा 0.1875 जो आंसर आया, इसको हम 57 में प्लस करेंगे तो 57.1875 आएगा। तो हम ये 75 को जब रिमूव करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि डेसिमल के केवल 2 प्लेस तक लिख रहे हैं हम, है ना। तो ये 7 को जब हटाएंगे तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो 7 हटाएंगे तो आगे वाले 8 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 57.19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा मीन का आंसर आ चुका है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।